यूक्रेन रूस के बीच युद्ध टालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से कुछ सेना को हटाया है, साथ में एक वीडियो भी रिलीज किया है। लेकिन अमेरिका इसको रूस की एक चाल बता रहा है। इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर क्या हालात हैं, क्या युद्ध टलेगा या शुरू होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। ट्रेलर जबरदस्त है। युद्ध होगा कि नहीं अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन युद्ध अगर हुआ तो कैसा होगा ये यूक्रेन को भी समझ में आ गया है, अमेरिका को भी और नाटो संगठन को भी। रूस बार बार कह रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो जंग नहीं शुरू करेगा, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो महज एक ड्रिल नहीं है, बल्कि वो विस्फोटक काउंटडाउन है जिसको पूरी दुनिया रोकना चाहती है। ग्लोबल टेंशन के बीच जो तस्वीरें रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज की हैं, उससे राहत भी मिली है और टेंशन भी। 1, 2, 3, 4 गिनते जाइए। इन टैंक्स को ये ट्रेन अपने बेस में लेकर जा रही है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन बॉर्डर से सेना कम कर रहा है। रूस ने वीडियो जारी किया है जिसमें टैंक को ट्रेन पर लादा जा रहा है। युद्धाभ्यास के बाद सेना की वापसी की ये तस्वीरें हैं। जो टैंक कल तक आग बरसा रहे थे वो जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लगा होगा कि चलो टेंशन कम हुई, युद्ध नहीं होगा, लेकिन अमेरिका, यूक्रेन, नाटो संगठन को रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि यह सिर्फ रूस की एक चाल है। इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1 लाख रूसी सैनिक हैं। बेलारूस को मिलाकर हमको अभी तक रशियन सेना के जाने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से पिछले 1 महीने में रूस ने अपनी सेना की संख्या यूक्रेन में बढ़ाई है। With that significant escalation of Russian troops that we have seen over the last weeks and months. Therefore, मंगलवार की रात जो कुछ यूक्रेन में हुआ, उसके बाद अमेरिका रूस पर भरोसा नहीं कर रहा है। यूक्रेन पर साइबर अटैक हुआ, यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट को हैक किया गया, कई सरकारी वेबसाइट्स को खासा नुकसान हुआ है। अगर बात करने से पहले बात बन जाती तो आज यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसा खतरनाक मंजर नहीं होता। जो हथियार रूस ने यूक्रेन के पास लगाए हैं वो दुनिया को डरा रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो इतना तीव्र होगा कि चंद घंटों में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये रूस की सबसे विध्वंसक 2S7 पयान आर्टिलरी गन है जो इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात है। रूस ने इस तोप को छिपाने की तमाम कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट और कैमरे पर इसकी झलक रिकॉर्ड हो गई। इस तोप से अमेरिका को टेंशन है और यूक्रेन को डर। 2S7 पियोन गन परमाणु हमला करने में सक्षम है। 37 किलोमीटर की रेंज। अब तक 5 जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है। साल 2020 में अजरबैजान ने इस तोप से आर्मेनिया पर हमला किया था। 2S7 पयान की सबसे बड़ी खासियत है, ये एक बार में पहला गोला गिरने से पहले ही अपनी पोजीशन तेजी से बदल लेती है, ताकि दुश्मन को पता नहीं चले गोलीबारी कहां से हुई। रूस को यूक्रेन पर जीत का इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि उसके पास किंजल मिसाइल है, जिसको आसमान से, समंदर से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। किंजल रूस की सबसे एडवांस और सबसे लीथल वेपन है, जिसकी रफ्तार आवाज से 12 गुना तेज है। जब इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया था तो इसकी लॉन्चिंग देखने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद गए थे।
किंजल मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। किंजल को रिमोट कंट्रोल से भी गाइड किया जाता है। सीरिया में रूसी जेट्स पहुंचने लगे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये जेट्स किंजल मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए भेजे गए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुका है। अगर दुश्मन कोई मिसाइल से हमला करता है या एयर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका मुकाबला भी किया जा सके। रूस एक साथ अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। रूस का यूक्रेन पर अटैक प्लान कैसा है वो इस मैप से समझ सकते हैं। ये यूक्रेन है और ये रूसी सेना की घेराबंदी है। बेलारूस से लेकर मोल्डोवा तक रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है। 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन को मदद सिर्फ पोलैंड और रोमानिया की तरफ से मिल सकती है। रूस का प्लान जबरदस्त है। जब तक रूस के अटैक का जवाब दिया जाएगा तब तक वो यूक्रेन में कई किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर चुका होगा और फिर वहां पर अपनी पोजीशन काबिज रखनी होगी। लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना ही मुश्किल अमल करने पर होगा, क्योंकि नाटो के पास भी काउंटर प्लान है। यूक्रेन की बाएं तरफ नाटो देश मौजूद हैं, जो यूक्रेन की पूरी तरह से मदद के लिए तैयार हैं। नाटो की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब रेडी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को क्लियर वार्निंग दी है, अगर जंग हुई तो रूस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक नेटो देश पर अगर हमला होता है तो वो सारे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। रूस के सैनिकों की मौजूदगी के जवाब में मैंने नाटो के पूर्व हिस्से को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को भेजा है। अगर रूस हमला करता है तो हम नाटो में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेंगे, अपने सहयोगियों की मदद और आगे की आक्रामकता को रोकने के लिए और कदम उठाएंगे। अगर रूस हमला करता है तो उसका असर यहां अमेरिका पर भी पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी लोग जानते हैं लोकतंत्र के लिए बलिदान देना पड़ता है। पहले बाइडेन ने कहा था रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जंग क्यों शुरू नहीं हुई, इसके पीछे एक्सपर्ट्स के कुछ खास पॉइंट्स हैं। अभी तक रूसी सेना जंग के मुताबिक मोबाइल हॉस्पिटल तैयार नहीं कर सकी। टैंकों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप और कीचड़ हटाने वाली मशीन हर फ्रंट पर नहीं पहुंच पाई है। जंग तो एक गोली से भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसके आगे जो होगा उसकी तैयारी करना सबसे जरूरी होता है। और जब दूसरे देश में घुसकर जंग लड़नी हो तो छोटी से छोटी चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे बर्फ से जमी इस नदी पर ब्लास्ट किया जा रहा है। पूरी नदी पर बर्फ जमी है, लेकिन बर्फ कच्ची है। अगर ज्यादा वजन पड़ा तो कहीं से भी दरार पड़ सकती है, इसलिए विस्फोटक से बर्फ हटाई जा रही है। जब जंग होती है तो नदी के रास्ते भी दुश्मन जमीन पर हमला किया जाता है। इसके लिए सेना को बेहद कम वक्त पर पुल का निर्माण करना होता है। जिस सेना के पास जितनी सटीक तकनीक होगी, जितना तेज काम होगा, ये उतनी बढ़त बनाती है। यूक्रेन बॉर्डर दहक रहा है। रूसी तोपें युद्धाभ्यास कर रही हैं, युद्ध का ऐलान कर रही हैं। फाइटर जेट्स आसमान पर रण की तैयारी में हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखिए। यूक्रेन एकदम शांत है, जैसे कोई तूफान आने से पहले शांति छा जाती है। सड़कों पर भीड़ कम है। सुपरमार्केट पर भी किसी तरह की भगदड़ नहीं है। कोई भी अपने घर के लिए सामान जमा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन को पता हो युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध हुआ भी तो रूस अंदर नहीं आ पाएगा। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां पर 200 मीटर लंबे यूक्रेन के झंडे के साथ एकता की शपथ ली जा रही है। मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे कई देशभक्त हैं जो डरे नहीं हैं और कीव में अब भी रह रहे हैं, और हम यूक्रेन की रक्षा के लिए तैयार हैं। हमारी देशभक्ति की भावनाएं यूक्रेन की एकता को समर्पित हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान 16 फरवरी को एकता का दिन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।